नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। जो बिन अबी सुफियान बिन असयद बिन जारिया सक़फ़ी ने खबर दी, वो बनी ज़हरा के हलीफ थे और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दोस्त। उन्होंने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा की जमात कुफ़ार की जासूसी के लिए भेजी। जमात का अमीर आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब के नाना आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया और जमात रवाना हो गई। जब ये लोग मकाम हुदा पर पहुँचे तो उस्फान और मक्का के दरमियान में है, तो कबीला हुज़ैल की एक शाख बनु लहयान को किसी ने खबर दे दी और उस कबीले के 200 तीर अंदाज़ों की एक जमात उनकी तलाश में निकली। ये सब सहाबा के निशानात कदम से अंदाज़ा लगाते हुए चलते चलते आखिर एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ सहाबा ने बैठकर खजूरें खाई थीं, जो वो मदीना मुनव्वरा से अपने साथ लेकर चले थे। पीछा करने वालों ने कहा कि ये गुठलियाँ तो यसरब मदीना की खजूरों की हैं, और फिर कदम के निशानों से अंदाज़ा करते हुए आगे बढ़ने लगे। आखिर आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने और उनके साथियों ने जब उन्हें देखा तो उन सब ने एक पहाड़ की चोटी पर पनाह ली। मुशरिकीन ने उनसे कहा कि हथियार डालकर नीचे उतर आओ, तुमसे हमारा अहद व पैमान है, हम किसी शख्स को भी कत्ल नहीं करेंगे। आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु मुहिम के अमीर ने कहा कि मैं तो आज किसी सूरत में भी एक काफिर की पनाह में नहीं उतरूंगा। ए अल्लाह, हमारी हालत से अपने नबी को मुत्तला कर दे। इस पर उन काफिरों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए और आसिम और 7 दूसरे सहाबा को शहीद कर डाला और बाकी 3 सहाबी उनके अहद व पैमान पर उतर आए। ये खुबैब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्न दसना रज़ी अल्लाह अन्हु और एक तीसरे सहाबी अब्दुल्लाह बिन तारिक बलवी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। जब ये सहाबी उनके काबू में आ गए तो उन्होंने अपनी कमानों के तांत उतार कर उनको इनसे बांध लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन तारिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम, ये तुम्हारी पहली गद्दारी है। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ न जाऊँगा, बल्कि मैं तो उन्हीं हज़रात का उसवा इख्तियार करूँगा इनकी मुराद शुहदा से थी। मगर मुशरिकीन उन्हें खींचने लगे और ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा। जब वो किसी तरह न गए तो उनको भी शहीद कर दिया। अब ये खुबैब और इब्न दसना रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर चले और उनको मक्के में ले जाकर बेच दिया। ये जंग बद्र के बाद का वाक़या है। खुबैब को हारिस बिन आमिर बिन नौफिल बिन अब्द मुनाफ के लड़कों ने ख़रीद लिया। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही बद्र की लड़ाई में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। आप उनके यहाँ कुछ दिनों तक कैदी बनकर रहे। ज़ाहरी ने बयान किया कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अयाज़ ने खबर दी और उन्हें हारिस की बेटी ज़ैनब ने खबर दी कि जब उनको कत्ल करने के लिए लोग आए तो ज़ैनब से उन्होंने मोए ज़ेर नाफ मोड़ने के लिए उस तरह मांगा। उन्होंने उस तरह दे दिया। ज़ैनब ने बयान किया कि फिर उन्होंने मेरे एक बच्चे को अपने पास बुलाया। जब वो उनके पास गया तो मैं गाफिल थी। ज़ैनब ने बयान किया कि फिर जब मैंने अपने बच्चे को उनकी रान पर बैठा हुआ देखा और उस तरह उनके हाथ में था, तो मैं इस बुरी तरह घबरा गई कि खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु भी मेरे चेहरे से समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हें इसका खौफ होगा कि मैं इसे कत्ल कर डालूँगा। यकीन करो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम, कोई कैदी मैंने खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहतर कभी नहीं देखा। अल्लाह की कसम, मैंने एक दिन देखा कि अंगूर का खोशा उनके हाथ में है और वो उसमें से खा रहे हैं, हालांकि वो लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे और मक्के में फलों का मौसम भी नहीं था। कहा करती थी कि वो तो अल्लाह ताला की रोज़ी थी जो अल्लाह ने खुबैब को भेजी थी। जब मुशरिकीन उन्हें हरम से बाहर लाए ताकि हरम की हदूद से निकलकर उन्हें शहीद कर दें, तो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दो। उन्होंने इनको इजाज़त दे दी। फिर खुबैब ने 2 रकअत नमाज पढ़ी और फरमाया, अगर तुम ये ख्याल न करने लगते कि मैं कत्ल से घबरा रहा हूँ तो मैं इन रकअतों को और लंबा करता। ए अल्लाह, इन जालिमों से एक एक को ख़त्म कर दे। फिर ये अशार पढ़े, जबकि मैं मुसलमान होने की हालत में कत्ल किया जा रहा हूँ तो मुझे किसी किस्म की भी परवाह नहीं है। ख्वाह अल्लाह के रास्ते में मुझे किसी पहलू पर भी पछाड़ा जाए, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए है, और अगर वो चाहे तो इस जिस्म के टुकड़ों में भी बरकत दे सकता है जिसकी बोटी बोटी कर दी गई हो। आखिर हारिस के बेटे उक़बा ने उनको शहीद कर दिया। हज़रत खुबैब से ही हर उस मुसलमान के लिए जिसे क़ैद करके कत्ल किया जाए, कत्ल से पहले 2 रकअतें मशरू हुई हैं। इधर हादसे की शुरू ही में हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु मुहिम के अमीर की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली थी। क्या ए अल्लाह,
ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دے دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیے تھے جن سے یہ مہم دوچار ہوئی تھی۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھتا عاصم رضی اللہ عنہ کی نعش پر قائم کر دیا۔ انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3045۔